बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नुमान इजाज़ HTML क्लास 3 के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम वेबसाइट्स पर लिंक्स किस तरह से ऐड करते हैं और डिफरेंट इमेजेस हम अपने वेब पेजेस पर किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक का टैग पढ़ेंगे और लिंक्स लगा के देखेंगे और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। इसके बाद हम इमेज का टैग पढ़ेंगे और इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद सेंटर का टैग क्या है और एंड पे हम आर्टिकल और असाइड का ये जो नए टैग्स HTML5 में इंटर हुए हैं इनका क्या पर्पस है और ये कहाँ पे और किस तरह से यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, आई नो कि हमारे अभी तक जो लेक्चर्स चल रहे हैं HTML के वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम ना तो अभी प्रॉपर कोई वेब पेज या टेम्पलेट बना रहे हैं और ना ही कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। हम जस्ट अभी HTML के जो टैग्स हैं उनको सीख रहे हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को सीख रहे हैं। तो मेरा एक प्रॉपर वे है एजुकेट करने का, पढ़ाने का, कि मैं पहले स्टाइलिंग नहीं पढ़ाता, मैं पहले टैग्स ही पढ़ाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरह इनको समझ लें, इन पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और खूब सारी अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा कि आप इन टैग्स को, इनकी फंक्शनैलिटी को अच्छी तरह समझते होंगे, फिर स्टाइल लगाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, वही सीक्वेंस है हमारा। हम पहले प्रेजेंटेशन में अपने टैग्स को देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट टैग जो हमारा है वो है लिंक का टैग। लिंक का टैग इसको एंगल ब्रैकेट और ए और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये स्टार्ट टैग है इसका, और इसको क्लोज करने के लिए एंगल ब्रैकेट स्लैश लगा के हम ए लिख के एंगल ब्रैकेट डालेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, जिस तरह के हमारे HTML के बहुत से टैग्स क्लोज होते हैं। इस टैग को एंकर टैग भी बोला जाता है और इसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो है href। href इज इक्वल टू और कोटेशन मार्क के अंदर हमने कोई URL देना होता है। URL में हम किसी पेज का लिंक भी दे सकते हैं या किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, और ये वाला टेक्स्ट फिर इस URL के साथ लिंक अप हो जाएगा। जब हम इस टेक्स्ट पे, यहाँ पे देखें आउटपुट में, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करके हम फिर इस URL पे चले जाएंगे जो यहाँ पे href में दिया जाएगा। href मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस। और इस href में यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ पे हम किसी इंटरनल पेज का भी लिंक दे सकते हैं। इंटरनल पेज मीन्स के हमारी अपनी ही वेबसाइट का कोई पेज, जैसा कि यहाँ पे about.html लिखा हुआ है, तो ये अबाउट अस का जो टेक्स्ट है यहाँ पे देखें, तो अबाउट अस पे क्लिक करने से हम अपनी ही वेबसाइट के अबाउट पेज पे चले जाएंगे। और ये about.html मीन्स कि ये पेज वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है। अगर ये किसी और फोल्डर में पेज है तो हमें यहाँ पे फोल्डर नेम और स्लैश भी साथ लगाना होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लिंक का टेक्स्ट आता है, जब उसको हम उस पर हम लिंक इम्प्लीमेंट करते हैं किसी टेक्स्ट पे, तो वो ब्लू कलर में हो जाता है और अंडरलाइन भी हो जाता है। यहाँ अगर नीचे वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे href में जो लिंक दिया गया है वो एक एक्सटर्नल वेबसाइट का है लिंक है, और माई वेबसाइट लिंक यहाँ पे जो दिया हुआ है टेक्स्ट, ये इस टेक्स्ट के साथ ये वाला लिंक अप हुआ है। जब मैं इस लिंक पे माई वेबसाइट लिंक इस पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इस वेबसाइट पे www.adtech.pk पे डाइवर्ट हो जाएगा। एंकर टैग में href के अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट का एट्रीब्यूट, और इसमें ये 4 वैल्यूज़, इसमें से कोई एक वैल्यू आ सकती है, _blank, _self, _parent या _top। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी हुई है वो है _blank। अब _blank जब हम वैल्यू देंगे टारगेट में तो उस सूरत में क्या होगा, जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो href में रेफरेंस पेज या रेफरेंस वेबसाइट दी गई है वो पेज या वेबसाइट
वो ओपन होगी ब्राउज़र की नई टैब के अंदर। जो ब्राउज़र की विंडो है उसकी नई टैब के अंदर वो पेज ओपन होगा और पुरानी टैब में हमारा वही पुराना लिंक खुला हुआ होगा जहाँ से हमने क्लिक किया था। अगर हम अंडरस्कोर सेल्फ लिख देंगे तो वो जो हमारा लिंक है वो उसी करंट टैब के अंदर ही ओपन होगा। इसी तरह से अंडरस्कोर opens the link document in the parent frame और अंडरस्कोर टॉप opens the link document in the full body of the window। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। मेनली टारगेट की जो वैल्यू है वो अंडरस्कोर ब्लैंक ही यूज़ हो रही होती है और ये जो अंडरस्कोर सेल्फ है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि अगर हम टारगेट में कोई वैल्यू नहीं देते या टारगेट का एट्रीब्यूट लगाते ही नहीं हैं तो फिर जो काम करेगा फंक्शन वो अंडरस्कोर सेल्फ वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा कि हम जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो करंट टैब के अंदर ही नया पेज ओपन होगा। और अगर हमने पेज को नई टैब में ओपन करवाना है लिंक को तो फिर हम अंडरस्कोर ब्लैंक की वैल्यू देंगे। तो मेनली यही अंडरस्कोर ब्लैंक ही यूज़ हो रहा होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली लगा के देखेंगे तो उससे आपको ये रिपीट भी हो जाएगी और आपको प्रॉपरली समझ भी आ जाएगी कि किस तरह से काम हो रहा है। एंकर टैग में एक और एट्रीब्यूट है टाइटल का एट्रीब्यूट। यहाँ पे इस कोड में अभी हमारे 3 एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं जो हम देख चुके हैं। पहले टारगेट का एट्रीब्यूट देख चुके हैं, href का एट्रीब्यूट देख चुके हैं। एक और एट्रीब्यूट लगा हुआ है टाइटल का एट्रीब्यूट, हम इसकी बात कर रहे हैं। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं कि जब हम लिंक पे माउस होवर करते हैं, माउस उस लिंक पे लेके जाते हैं तो एक टूल टिप की सूरत में हमें एक टेक्स्ट नज़र आता है जो कि उस लिंक को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ये टेक्स्ट टूल टिप में कहाँ से आ रहा होता है? ये आ रहा होता है हमारे टाइटल के एट्रीब्यूट में जो हमने वैल्यू दी होती है वहाँ से आ रहा होता है। हमारे अक्सर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर रहे होते या यूज़ करना भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये टाइटल का एट्रीब्यूट ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि ये बेनिफिशियल है काफ़ी इन टर्म्स ऑफ एसईओ और इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। वो मैं जब एसईओ आगे बताऊंगा, आपको पढ़ेंगे उसका पूरा टॉपिक, तो उसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं एसईओ के हवाले से। इसके अलावा एंकर टैग को हम एज ए नेस्टेड टैग भी यूज़ करते हैं, किसी भी टैग के अंदर भी हम यूज़ करते हैं या एंकर के टैग के अंदर भी हम कोई और टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे देखें, हमने पी का टैग यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ का, जो यहाँ से यहाँ तक है, और इस पैराग्राफ की रनिंग में हमने इसके अंदर एज ए इंटरनल टैग एंकर का टैग यूज़ किया हुआ है जो कि हमने माई वेबसाइट लिंक इसको लिंक करने के लिए किया हुआ है। माई वेबसाइट लिंक, ये जो लिंक है ये लिंक अप हुआ है इस URL के साथ जो हमने href में दिया हुआ है। इसी तरह एंकर के टैग को हम किसी टैग के आउटर टैग के तौर पर भी अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो H1 का टैग है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो हेडिंग है ये हमने लिंक अप की हुई है इस URL के साथ जो कि हमने एंकर टैग के अंदर दी हुई है, और एंकर का टैग हमारा आउटर टैग है। हमारा नेक्स्ट टैग इमेज का टैग है। इमेज का टैग हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट IMG और क्लोज एंगल ब्रैकेट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट IMG और इसके बाद लिखा हुआ है SRC। SRC मीन्स सोर्स, और ये है इमेज के टैग का एट्रीब्यूट। इस सोर्स में हम वो पाथ देंगे उस फाइल का, उस इमेज का जो हमने अपने वेब पेज पे इमेज शो करवाना है। यहाँ पे जैसा कि देखें कि यहाँ पे जो पाथ दिया गया है सोर्स में वो है image/logo.jpg। logo.jpg जो है वो इस इमेज फाइल का नेम है, जबकि ये जो इमेज लिखा हुआ है ये है फोल्डर नेम। मतलब कि हमारा जो लोगो की फ़ाइल पड़ी हुई है logo.jpg की, वो इमेज के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये जो पाथ होता है, हमारी जो मेन वेबसाइट का फोल्डर है जहाँ पे इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी हुई है, ये जो पाथ होगा हमेशा उससे आगे का पाथ होगा। अगर logo.jpg वहीं पे पड़ी हुई है जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है तो हम यहाँ पे जस्ट logo.jpg लिखेंगे, ये फोल्डर नेम नहीं देंगे। और अगर हमारी जहाँ इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर एक और जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है वहीं पे इमेज का एक फ़ोल्डर बना हुआ है और उस फोल्डर के अंदर logo.jpg फाइल पड़ी हुई है, तो फिर हम अपना जो सोर्स में पाथ देंगे वो इस तरह से देंगे।
और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो इमेज के दो और एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं एसआरसी के अलावा, विड्थ और हाइट। ये हमारे इमेज की विड्थ और हाइट डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आपको इमेज बड़ा नज़र आ रहा है और जबकि यहाँ पे आपको इमेज छोटा नज़र आ रहा है, और इसकी विड्थ और हाइट वही है जो हमने टैग के अंदर विड्थ और हाइट डिफाइन की हुई है यहाँ पे। तो अगर हम इमेज का जो टैग लगाते हैं उसमें अगर हम विड्थ और हाइट नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज की एक्चुअल विड्थ और हाइट है वही उसी साइज़ में हमें इमेज शो कर देगा। लेकिन अगर हम विड्थ और हाइट यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे हमने 200 विड्थ दी हुई है और 100 हाइट दी हुई है, इट मीन्स 200 जो हमने वैल्यू दी है इसका मतलब है कि 200 पिक्सल्स और 100 इसकी हाइट। तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि हमें इस साइज़ में यहाँ पे इमेज शो करो। इमेज है एक्चुअल इस साइज़ का, लेकिन हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट उसकी डिफाइन कर दी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इमेज हमें विड्थ उसकी 200 और हाइट उसकी 100 में शो हो रहा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ये विड्थ और हाइट अपने इमेज में शो किया करें। जिस भी साइज़ में आपने इमेज को शो करवाना है वो विड्थ और हाइट यहाँ पे ज़रूर डिफ़ाइन किया करें। ये वेबसाइट की स्पीड के हवाले से और एसईओ के हवाले से इसका इम्पैक्ट है, जो कि हम आगे जब एडवांस चीज़ें एसईओ में जाएंगे तो मैं आपको फर्दर इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। इमेज टैग का एक और एट्रीब्यूट है आल्ट का एट्रीब्यूट। आल्ट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या काम करता है जी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सोर्स दिया गया है, फाइल नेम में हमने कोई इसके स्पेल गलत कर दिए हैं, या जो सोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है पाथ में, फाइल एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जो अल्टरनेट का जो आल्ट का जो एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। और अगर हम आल्ट का एट्रीब्यूट नहीं देते और किसी वजह से हमारा इमेज वेब पेज पे शो नहीं हो रहा, चाहे यहाँ पे फाइल नेम गलत देने से या वो एक्चुअल जहाँ पे हम जो हमने पाथ दिया वहाँ पे वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही या डिलीट हो गई है, तो उस सूरत में अगर हम आल्ट का एट्रीब्यूट नहीं देते, उसकी वैल्यू नहीं देते, तो वो हमें इस तरह का कोई थंबनेल शो कर देगा जो कि एक बड़ा बैड इम्प्रेशन समझा जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप जब भी इमेज का टैग यूज़ करें तो आल्ट का एट्रीब्यूट ज़रूर यूज़ किया करें कि अगर इमेज शो नहीं होता तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट हमें शो कर देगा और बता देगा कि यहाँ पे ये जो इमेज था वो किस हवाले से इमेज था। और इसका भी एसईओ के हवाले से कुछ इम्पैक्ट है और यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से भी इम्पैक्ट है। हम आगे एडवांस लेवल में इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टैग है सेंटर का टैग। सेंटर का टैग हम HTML में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, और सेंटर के टैग के अंदर जितना भी कोड होगा, जितने भी टैग होंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन होकर स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटर लगा हुआ है और इसका क्लोजिंग टैग ये नीचे स्लैश के साथ हमने सेंटर यहाँ पे क्लोज किया है, और इसके अंदर एक इमेज का टैग लगा हुआ है, और ये इमेज जो होगा वो हमारी स्क्रीन के मिडल में अपीयर होगा। इसी तरह यहाँ पे H1 का टैग लगा हुआ है और H1 के टैग के आउटर टैग जो है वो सेंटर टैग है, तो सेंटर के टैग ने इसको सेंटर लाइन करके हमें शो कर दिया है। सेंटर के टैग के अंदर हम एक टैग भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। वो जितना भी हम कोड सेंटर के टैग के अंदर लिखेंगे उसकी जो आउटपुट है वो सेंटर लाइन होके हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने दो टैग्स यूज़ किए हैं, आर्टिकल का और असाइड का। आर्टिकल का टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है और असाइड का टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इन दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। आर्टिकल का टैग वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई एक ही टॉपिक दिया है, जिसमें कोई हेडिंग भी हो सकती है, उसमें पैराग्राफ हो सकते हैं, उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल का टैग हम उन तमाम टैग्स के आउटर टैग पे लगा देंगे ताकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक ही स्टोरी है, और ये सर्च इंजन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आर्टिकल के टैग के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितने भी टैग्स हैं, वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है और इसको एक ही टॉपिक कंसीडर करो। और असाइड का टैग क्या है जी, असाइड का टैग हमारा जो है वो बेसिकली लिंक्ड, हमारा मेन जो कंटेंट है वेब पेज उसी से ही लिंक्ड होता है, लेकिन वो एक
डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो हमारी जो मेन स्टोरी है उसी में से किसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हम असाइड का टैग यूज़ कर लेते हैं, है तो वो उसी स्टोरी से, उसी वेब कंटेंट से लिंक्ड है, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न फॉर अ वेब डिज़ाइनर, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। अ वेब डिज़ाइनर मस्ट नो द HTML एंड CSS टू क्रिएट अ बेसिक वेब पेज। ये हमारा हो गया आर्टिकल। अब यहाँ पे जो CSS है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने असाइड का टैग यूज़ किया है। CSS इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड फॉर्मेट दी वेब पेज। तो असाइड का टैग है तो इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन एक डिफरेंट स्टोरी है जो कि CSS को एक्सप्लेन कर रहा है। ये दोनों टैग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और असाइड का टैग जो है ये HTML में नया आया है, और इन टैग्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हमारे कॉमनली जो डेवलपर्स होते हैं और कोडर होते हैं वो इन टैग्स को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हैं इन टर्म्स ऑफ SEO। मैं हमेशा आपको टैग की इंपॉर्टेंस बताता हूँ SEO के हवाले से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम स्टार्ट से ही एक प्रॉपर वर्किंग जो है सीखें, प्रॉपर वर्किंग में ही काम करें, ना कि हम आगे जाके प्रॉब्लम हमें आए कि हमारी जो हमने कोड लिखा है वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मैं स्टार्ट से ही ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उन्हीं बेस पे प्रैक्टिस करवाऊँ कि हमारी जो प्रॉपर जो इनिशियल कोडिंग की बेस पे जो SEO है वो भी हमारे साथ साथ प्रिपेयर होती रहे। अब हम इन टैग्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और अपने ब्राउज़र में रन करके भी देखते हैं। आज के लेक्चर में अभी तक हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने उसी पुराने फोल्डर में, एड टेक का फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया था, और यहाँ पे क्लास 2 जो हमारी लास्ट फाइल थी, लास्ट लेक्चर की, उसको मैं डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो उसकी ये आउटपुट आ रही है। अब इसी फाइल को मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ। जिन लोगों को नोटपैड प्लस प्लस का नहीं पता कि कैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है, तो वो मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया है और इसमें काम किस तरह से होता है। अब इसी फाइल को मैं सेव एज करके इसी की कॉपी बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्लास 2 की बजाय क्लास 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ कि हमने कोई भी फाइल जो अपनी वेबसाइट के लिए बनानी है, या कोई फाइल हमने अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी में रखनी है, तो उसमें से एक तो जो ब्लैंक स्पेसेस है वो हमने रिमूव कर देनी है, और दूसरा अगर कोई कैपिटल लेटर उसमें है तो उसको भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास 3.html नाम रखा है। यहाँ पे मैं क्लास हाइफन तो दे सकता हूँ, लेकिन इसमें ब्लैंक स्पेस या कोई कैपिटल लेटर नहीं दूंगा। तो इस फाइल को मैं क्लास 3.html के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारी फाइल क्लास 3.html बन गई है। अब इसमें से जो मेरा पुराना कोड है वो बॉडी के अंदर वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे नया कोड हमारी प्रेजेंटेशन में से ले आऊँगा। तो सबसे पहले हमने इंटरनल लिंक लगाया था, तो मैं यही कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको नोटपैड में बॉडी के टैग के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ से मैं क्लास 3.html की फ़ाइल, जो हमारी नई फाइल अभी क्रिएट की है हमने, उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है, और यहाँ पे ये लिंक आप देख रहे हैं अबाउट अस का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो href में रेफरेंस दिया गया है वो हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है लोकेशन पे। तो ये फ़ाइल रूट डायरेक्टरी में जाके मैं ये फ़ाइल भी क्रिएट कर लूँगा। तो इसी फाइल को मैं फ़ाइल सेव एज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अबाउट की फ़ाइल रूट डायरेक्टरी में ऐड टेक की डायरेक्टरी में ही क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ से ये अब हमारी अबाउट की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें मैं जस्ट एक टैग ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए H1, और इसमें लिखता हूँ मैं दिस इज अबाउट अस पेज।
तो इसको मैंने सेव कर लिया है और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हम रूट डायरेक्टरी में अगर जाएं तो हमारे पास ये देखें अबाउट की फाइल बनी हुई है, क्लास 3 की जो फाइल थी वो भी है। अब क्लास 3 की फाइल को मैं दोबारा ओपन करूँगा तो अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो वो क्लिक होके इस पेज को about.html को ओपन करेगी, क्योंकि href में जो रेफरेंस दिया गया है वो about.html का, तो about.html हमने फाइल रूट डायरेक्टरी में क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसको अगर क्लिक करें तो ये देखें हमारा about.html का पेज ओपन हो गया है। यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से अबाउट फाइल को उठा के एक नई डायरेक्टरी में इंक्लूड्स, मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई है, इस फाइल में अगर मैं इस about.html को रख देता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे नोटपैड में भी डायरेक्टरी नाम देना होगा इंक्लूड्स का, include/about.html। तो अब ये पेज उसी तरह से फंक्शन करेगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा about.html का पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह हमने एक्सटर्नल लिंक लगा के देखा था, तो यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी करके नोटपैड में इसी के नीचे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर देता हूँ। तो अब जो हमारा लिंक है वो यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल लिंक भी इसमें आ गया। अब ये जो लिंक है ये मुझे जो एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है adtech.pk की वेबसाइट का, ये मुझे वहाँ पे ले जाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिंक टैग में टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे ही ये ऊपर वाले कोड को रिमूव कर रहा हूँ और नीचे वाले एक्सटर्नल लिंक में ही टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। टारगेट इज इक्वल टू, हमने 4 वैल्यूज़ पढ़ी थी यहाँ पे, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। तो अंडरस्कोर सेल्फ अभी मैंने लगाया है। अंडरस्कोर सेल्फ क्या काम करेगा, यहाँ से फाइल को मेक श्योर कि आप Ctrl+S से सेव कर लिए, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे आपने पहले अपने पेज को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने से ही आपको जो आपने कोड में चेंज किया वो चेंज नज़र आएगी। तो मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये अंडरस्कोर सेल्फ का टारगेट लगा हुआ है। इट मीन्स कि इसने उसी टैब के अंदर ही नए लिंक को ओपन कर दिया। मैं यहाँ से दोबारा बैक जा रहा हूँ। हमने बात की थी कि अगर तो हम इसमें अंडरस्कोर सेल्फ का टैग लगाएं तो भी ये उसी टैब में ही लिंक को ओपन करेगा, और अगर हम कोई टारगेट नहीं लगाते, ये यूज़ ही नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ का टारगेट ही यूज़ हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे अभी अंडरस्कोर सेल्फ की बजाय अंडरस्कोर ब्लैंक लगा के देखते हैं। तो अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करेगा, यहाँ से मैंने फ़ाइल को सेव किया और ब्राउज़र में जाके पहले रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने जो मेरा लिंक ओपन किया वो नई टैब में ओपन किया और पुराना पेज मेरा पुरानी टैब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद हमने टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट भी साथ लगा लेता हूँ। टाइटल इज इक्वल टू एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ से अब टाइटल का एट्रीब्यूट मैंने कहा था कि आपको एक टूल टिप दे रहा होता है। तो ये यहाँ पे ये देखें कि ये हमने जब हम माउस ओवर करते हैं, इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं इस लिंक पे, तो ये हमें एक टूल टिप शो कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज के नाम से। मैं ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट प्रॉपरली नज़र आती रहे। नेक्स्ट हमने लिंक टैग को एज ए नेस्टेड टैग यूज़ किया था। तो यहाँ से मैं ये दोनों कोड ही कॉपी कर लेता हूँ और इनकी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं पुराना कोड रिमूव कर रहा हूँ और ये मैंने एक पैराग्राफ का टैग डाला है जिसमें एंकर का टैग एज ए इंटरनल टैग यूज़ हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा कोड है जहाँ पे
एंकर का टैग एज ए एक्सटर्नल टैग यूज़ हुआ हुआ है और इसके अंदर h1 का टैग लगा हुआ है। तो इसको मैं सेव करके यहाँ से अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये लिंक जो है ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिंक लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये पूरी हेडिंग एज ए लिंक यूज़ हुई हुई है। नेक्स्ट हमने इमेज का टैग यूज़ किया था। मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे नोट पैड में ये पुराना कोड रिमूव करके बॉडी के टैग के अंदर ये वाला इमेज का टैग पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से फाइल को सेव करके ब्राउज़र में पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक थंबनेल आ गया जो ये शो कर रहा है कि इमेज यहाँ पे नहीं है या फाइल नेम सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से मैंने कोड को ओपन किया तो यहाँ पे जो मेरी लोकेशन आ रही है वो आ रही है images/logo.jpg, मतलब इमेजेस की डायरेक्टरी में logo.jpg की फाइल है। तो अब हम रूट डायरेक्टरी में जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस में ये add tag logo.jpg फाइल का नाम है। तो ये फाइल नेम सही नहीं था जिसकी वजह से वो इमेज शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे फाइल नेम add tag-logo.jpg करना है। अब मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे ये इमेज शो कर दी है। तो मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज जो शो होगा ये अपने एक्चुअल साइज़ के अंदर शो होगा। तो ये इमेज काफ़ी हैवी साइज़ का था, इसलिए इसने ये काफ़ी बड़े साइज़ का हमें इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर यहाँ से मैं अपनी रूट डायरेक्टरी से ये इमेज यहाँ से कट करके इमेजेस की डायरेक्टरी से कट करके रूट डायरेक्टरी में फेंक देता हूँ तो अब अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ तो दोबारा से इमेज शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। तो अब मुझे यहाँ पे भी अपने पाथ को एडजस्ट करना होगा क्योंकि मैंने इमेजेस से निकाल के रूट डायरेक्टरी पे फाइल रख दी है। तो अब मुझे जस्ट अपनी फ़ाइल का नाम ही देना होगा। तो यहाँ से अब मैं अगर अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ तो दोबारा से हमें अपना इमेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं इसको अभी वहीं पे ही यहाँ से कट करके इमेजेस की फ़ोल्डर के अंदर ही रख रहा हूँ ताकि हमारे इमेजेस जो है सेपरेट इमेजेस की डायरेक्टरी में ही आते रहें। तो यहाँ पे इस कोड को मैं दोबारा यहाँ से उसी तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट देखे थे। तो मैंने कहा था कि विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट आप ज़रूर लगाया करें। तो मैं यहाँ पे विड्थ अगर उसकी मेंशन कर दूँ 200 और हाइट भी मेंशन कर दूं 200। तो अब हम अगर अपने पेज को यहाँ से सेव करें और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करें तो मुझे ये जो इमेज शो हो रहा है वो 200 बाय 200 का शो हो रहा है। तो अब उसने डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट को नहीं लिया, एक्चुअल इमेज तो है उसी साइज़ का, लेकिन हमने इसको यहाँ पे अपने कोड में बाउंड कर दिया है कि वो हमें 200 बाय 200 पिक्सल्स के साइज़ में इमेज शो करें। इसके बाद हमने आर्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं आर्ट का एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज मैंने लिख दी है। और आर्ट का एट्रीब्यूट क्या काम करेगा, हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हम यहाँ पे कोई मिस्टेक कर देते हैं या लोकेशन पे इमेज फाइल नहीं होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ, तो उस सूरत में आर्ट एट्रीब्यूट हमें वो नो इमेज का थंबनेल शो नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे हमें इसकी जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है आर्ट के एट्रीब्यूट में वो यहाँ पे शो करा देगा। इसके बाद हमने सेंटर का टैग देखा था। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और नोटपैड++ में जाके यहाँ पे प्रीवियस कोड को रिमूव करके ये वाला कोड पेस्ट कर रहा हूँ। इस कोड में अगर देखें तो ये सेंटर का टैग यहाँ पे लगा हुआ है और सेंटर के टैग के अंदर इमेज का टैग लगा हुआ है और इसमें एट्रीब्यूट्स जो हमने भी डिस्कस किए हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं। विड्थ, हाइट, आर्ट एट्रीब्यूट सब यूज़ हो रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी फाइल नेम आ रहा है logo.jpg, जबकि हमारी फाइल का नाम एक्चुअल था add-logo और यहाँ पे वो इमेजेस के फोल्डर में
पड़ी हुई है। तो अब अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से पेज को सेव किया और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये जो अब देखें उसने मुझे जो लोगो शो किया है वो यहाँ पे पेज के बिल्कुल सेंटर में शो किया है। इसी तरह दूसरा जो सेंटर का कोड है वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें एक हेडिंग H1 लगी हुई है, वो मैं इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब ये हेडिंग 1 भी क्योंकि सेंटर टैग के अंदर है, तो ये भी मुझे पेज के सेंटर में ही शो करेगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये सेंटर का टैग रिमूव कर दूँ और यहाँ से ये सेंटर का टैग रिमूव कर दूँ। तो अब क्या हो रहा है कि अब मेरा जो इमेज है और जो हेडिंग है वो दोनों एक सेंटर टैग के अंदर आ गई है। तो मैंने कहा था कि सेंटर के टैग के अंदर हम मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे आउटपुट उसी तरह से ही शो करेगा। इसके बाद हमने दो टैग्स चूज़ किए थे, आर्टिकल और साइड का टैग हमने कहा था कि HTML में नया है। तो ये टैग क्या काम कर रहे हैं, ये कोड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नोटपैड++ में जाके पुराना कोड रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कोड को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करके आगे ला रहा हूँ। फॉर प्रॉपर इंडेंटेशन हमने लास्ट टाइम बात की थी इंडेंटेशन की, तो यहाँ से ये कोड हमारा आ गया आर्टिकल का और साइड का। यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसी तरह से ऊपर ये हमारा आर्टिकल आ गया और ये यहाँ पे असाइड आ गया। वेबसाइट में असाइड का जो डेटा है वो पेज के एक साइड पे आ रहा होता है, नॉर्मली वो राइट पैनल में आ रहा होता है। तो क्योंकि अभी तक हमने स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं की, तो अभी आप इतना ही अंडरस्टैंड करें कि आर्टिकल का टैग और असाइड का टैग क्या काम करते हैं, कि यूजेज क्या है और ये कहाँ पे किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इन टैग्स की प्रैक्टिस करें। आने वाले लेक्चर में हम मल्टीमीडिया टैग भी यूज़ करेंगे, लिस्ट्स बनाना सीखेंगे, HTML में टेबल्स बनाना सीखेंगे और पेज का पूरा लेआउट बनाना सीखेंगे और CSS या स्टाइलिंग किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं वेब पेजेस पे वो बनाना सीखेंगे और मल्टीपल पेजेस से हमारी पूरी वेबसाइट फुल फ्लेज कैसे बनती है हम इंशाल्लाह पूरा वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।